सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि मल्टीपल माइलोमा आपका एक तरह का प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर होता है। प्लाज्मा सेल का काम क्या है? देखें बच्चों, अगर ये आपके है ना एक तरह के बी सेल है ना, बी सेल, ठीक है। बी सेल से बनते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये बनाते हैं आपकी एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या बनाते हैं? आपकी एक तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं। अब देखो, आपका जो पहला डिसऑर्डर है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर होता क्या है? मल्टीपल माइलोमा के अंदर बेसिकली आपकी जो बोन मैरो है उसके अंदर जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब प्लाज्मा सेल्स की प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगी तो प्लाज्मा सेल से क्या बन जाती है? यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता है। डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन है और इसमें से ना पूछा जाए तो इसके साथ ज्यादती होती है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा का। अब मुझे आपने ये बताना है कि हाँ जी जनाब, जब प्लाज्मा सेल्स एक तरह का डिवाइड होंगे आपका, तो प्लाज्मा सेल से क्या बनते थे? शाबाश, ये बताइएगा जी, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। हाँ जी, प्लाज्मा सेल से क्या बनते थे? प्लाज्मा सेल से बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज बनती थी, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बताना है बच्चों को, जब प्लाज्मा सेल्स को बार 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 मैसेज जाएगा तो जो एंटीबॉडीज बनेगी, क्या वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर एंटीबॉडीज बनेगी या इमैच्योर सी एंटीबॉडीज बनेगी? अब मुझे ये बता दें कि जो आपकी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी वो मैच्योर गुड एंटीबॉडीज होगी या इमैच्योर एंटीबॉडीज होगी? शाबाश, वो क्यों होंगी? आपकी एक तरह की इमैच्योर एंटीबॉडीज होंगी। आपने ये कहना है कि वो इमैच्योर एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोडक्शन होगी। अब देखो बच्चों, आपकी बोन मैरो को ऐसा कौन सी चीज है जो कि मैसेज देता था कि यार तुम्हारी मेहरबानी तुम एंटीबॉडीज पैदा करो? वो कौन है? वो आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, वो इंटरलिकन 6 है। कौन सा आपका इंटरलिकन 6? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। कि हाँ जी जनाब, कौन बताता है बोन मैरो को, कौन बताता है प्लाज्मा सेल्स की डिस्क्रिएशन, यानी कि एक तरह का डिवाइड होता रहे होता रहे होता है, और जिसके नतीजे में जनाब आपकी एक तरह की इमेच्योर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। अच्छा बच्चों, जब आपकी एक तरह की इमेच्योर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये इमेच्योर एंटीबॉडीज जो है ये आपका क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, ही है क्या? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इमेच्योर एंटीबॉडीज हैं ये बेसिकली आपकी मुकम्मल तौर पर आपकी प्रोटीन्स हैं। ये क्या आपकी एक तरह की प्रोटीन है? तो बच्चों, जब ये प्रोटीन्स एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या नहीं होगी? शाबाश, प्रोटीन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या नहीं होगी? जल्दी करें जल्दी करें। प्रोटीन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोटीन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये प्रोटीन की जो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोटीन क्या होती है? एक तरह की टफ इन नेचर होती है। ये प्रोटीन जो होती है जब ये ज्यादा होती जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर डिपॉजिट होती हैं। अब बच्चों, चैप्टर नंबर 1, लास्ट टॉपिक, एमाइलोइडोसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एमाइलोइडोसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है, अकामुलेशन होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर हो जाती है, ठीक हो गया। और उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि मल्टीपल माइलोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। बच्चों समझ आई कि नहीं आई इस बात की कि हाँ जी जनाब, आपकी एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं एमाइलोइडोसिस। उस एमाइलोइडोसिस के अंदर क्या होता है? उस एमाइलोइडोसिस के अंदर ये होता होता है कि प्रोटीन जो होती है ना, वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर इकट्ठी हो जाती है। उस डिजीज के अंदर ये होता है। अब देखें, मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है? आपकी इमैच्योर आपकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। जब आपकी इमैच्योर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी तो आपकी ये जो प्रोटीन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर इकट्ठी होगी, बिल्कुल होगी। अब यही जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर प्रोटीन इकट्ठी होगी तो ये क्या क्या करवाएंगी? ये एमाइलोइडोसिस करवाएंगी। तो हमें पता है कि हाँ जी जनाब, ये क्या करवाती होती है? एक तरह की एमाइलोइडोसिस करवाएंगी। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ा होगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ा होगा। और हम जब सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं ना, यानी कि हमें पता लगता है ना कि ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, समझ आ रही है? तो आपने कहना अमीनोग्लोबुलिन एम मेनली होती है। कौन सी होती है? आपकी एक तरह की अमीनोग्लोबुलिन एम, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, न्यू प्लास्टिक प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस अमीनोग्लोबुलिन एम स्पाइक इज प्रेजेंट। कौन सी होता है? आपका एम स्पाइक इज प्रेजेंट। कौन सा स्पाइक होता है? एम स्पाइक, सॉरी, स्पाइक कौन सा होगा आपका? एक तरह का एम स्पाइक इज प्रेजेंट, ठीक हो गया बच्चों। और मेनली अमीनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? कौन सी आपकी एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा होता है? ये एंटीबॉडीज जिसकी वजह से हो रहा होता है वो आईजीए एंटीबॉडी होती है और आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। स्पाइक कौन सा होता है? आपका एम स्पाइक होता है। ये हम देखेंगे क्या एम स्पाइक क्या होता है, दूसरे स्पाइक क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा?
अभी तक हमने कहा कि हाँ जी जनाब, हम डिस्कस करने लगे थे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स के अंदर होता क्या है कि आपके बी सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो बोन मैरो से आपकी एंटीबॉडीज बनाते होते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर किसी बंदे को बोन मैरो के अंदर एक तरह का मतलब कि प्लाज्मा सेल का एक तरह का इश्यू बन जाता है, तो उससे क्या बनेगा, आपका एंटीबॉडीज का इश्यू बनेगा। अगर किसी को एक तरह का प्लाज्मा सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट होंगे, तो क्या होगा, आपके एंटीबॉडीज जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट होगी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन आपके प्लाज्मा सेल को प्रोलिफरेट करता है, इंटरल्यूकिन 6 होता करता होता है, बोन मैरो को मैसेज देता है, जिसकी वजह से जनाब क्या होगा, आपकी प्लाज्मा सेल ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट करेगा, एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा बनेगी। लेकिन जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है, क्या वो मच्योर होती है? नो, वो आपकी इमच्योर होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे आपने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब, जब ये एंटीबॉडीज आपके प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा बनती है, तो यही एंटीबॉडीज क्या है, ये आपकी प्रोटीन है। अब यही प्रोटीन्स क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर अकामुलेशन होती है। जब इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर अकामुलेशन होगी, तो ये क्या करवाएंगी, ये आपकी एमाइलोइडोसिस करवाएंगी। समझ आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? ठीक है। उसके बाद देखें कि हम जब सीरम प्रोटीन का लेवल देखेंगे, तो क्या होगा, सीरम प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। समझ आ रही है? तो आपने कहना है कि हम कौन सी आपका स्पाइक देखेंगे, हम एम स्पाइक देखेंगे, और कौन सी एंटीबॉडीज की वजह से ये हो रहा होगा, आईजी और आईजीजी एंटीबॉडी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा बच्चों, दो से तीन चीजें अब आप और ज्यादा निकलते हैं, आगे जाते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहले तो ये बताएं। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे आ जाओ फिर। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बच्चों, आप लोगों ने ये देखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया, इसके बाद आगे क्या होता है, आगे आप लोगों ने जो मेन चीज देखनी होती है वो ये है कि अब मुझे ये बताएं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं, आपने बताया कि ये इमेच्योर हैं। आपकी एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? शाबाश। आपकी जो एंटीबॉडीज बनती हैं, इनका मेन काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रोल अदा होता है कि नहीं होता? आपकी प्रोटेक्शन बचाना इन पैथोजन से, वो होता है कि नहीं होता? अब जस्ट इमेजिन करें बच्चों के, जब ये फॉर एग्जांपल आपकी एंटीबॉडीज ही सही नहीं बनी, तो क्या आपकी प्रोटेक्शन हो सकेगी? ये बताएं। हाँ जी, क्या आपकी प्रोटेक्शन हो सकेगी? आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं हो सकेगी, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगी। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा, आपने बताना इन्फेक्शन। मल्टीपल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ। समझ आ रही है? आपने कहना एक तरह का इन्फेक्शन, मल्टीपल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन इसमें ये होता है बच्चों, ठीक हो गया, ये आपने कहना है। उसके बाद आगे क्या होता है, देखें, आगे आपने ये कहना होता है कि एक तरह का आपका कि प्रोटीन जो होती हैं, ये जो आपकी मतलब कि ये सारा सीन जो हो रहा होता है, आपकी प्री लाइट चेन्स और ये आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं, ये जनाब आपकी किडनी के अंदर एक तरह का जाती हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीट होना होता है। जब ये किडनी के अंदर डिपॉजिट होती हैं, तो बच्चों ये किडनी को डैमेज करती हैं। समझ आ रही है? किडनी को क्या करेंगी, एक तरह का डैमेज करेंगी। जब ये किडनी को डैमेज करेंगी, तो आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ जी जनाब, मल्टीपल माइलोमा के अंदर प्रोटीन, यूरिया के अंदर कौन सी प्रोटीन आती है, उसका नाम क्या? आपने कहा बेंस जॉन्स प्रोटीन। क्या कहना आपने? बेंस जॉन्स प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने कहना है कि ये प्रोटीन जो होती हैं, ये आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। जब आपको किडनी डैमेज होगा, तो किडनी से अब ये जनाब प्रोटीन जो होंगी वो यूरिन के अंदर आएंगी, और जब ये प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर आएंगी, तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। और इसके अंदर जब प्रोटीन यूरिया होता है, तो क्या होता है, आपने कहना है कि ये जनाब आपकी बेंस जॉन्स प्रोटीन होती है। वो कहती है एक तरह की बेंस जॉन्स प्रोटीन होती हैं। तो ये जनाब आपने अपने माइंड में रखना है। आगे बच्चों देखो, आगे का क्या सीन होता है, ठीक हो गया। देखें, फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने क्या देखा, हमने कहा कि हाँ जी जनाब, मल्टीपल माइलोमा जो है वो जनाब आपके प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर होता है। उसके अंदर जनाब आपके जो बोन मैरो होती है, वो जनाब आपका एक तरह का, हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो प्रोलिफरेट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती है। फिर हम लोगों को इस बात का पता चला कि यार जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, प्लाज्मा सेल जो प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो आगे दूसरी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है? हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं, बनती है, ये जनाब आपकी प्रोटीन से आपकी प्री लाइट चेन होती है, और ये जनाब आपका एक तरह का मतलब कि किडनी एक्सेस और स्पेस के अंदर इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से आपका एमेलोइडोसिस होता है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि यार देखो, ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये प्रोटीन्स जो होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपका एम स्पाइक आता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो जनाब आईजी और आईजीजी होती है। दो तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि यार देखो, इसका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना। अब ये तो ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शन होगी। चौथा हमने पढ़ा कि यार ये किडनी का बेड़ा गर्क कर देती होती है। अब हम आगे आ जाते हैं कि आगे क्या होता है। देखो बच्चों, अब आपका ना
जब आपका ये एक तरह का प्लाज्मा सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है ना, तो न्यू प्लास्टिक सेल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली आपके रैंक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, आरएएन के, इसको एक्टिव कर देते हैं। जब आपका रैंक रिसेप्टर्स एक्टिव होता है ना, तो उसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। अब मुझे आप लोगों ने बताना कि जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? आपकी बोन्स की डिस्ट्रक्शन होगी, आपकी बोन्स की रिजॉर्प्शन होगी। आपको पता है कि ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करता है? वो जनाब आपकी बोन्स को तोड़ता है बच्चों। तो जब रैंक हाई होगा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, हड्डियां टूटेंगी, हड्डियों के अंदर होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैल्शियम बाहर निकलेगा। जब कैल्शियम बाहर निकलेगा तो बच्चों क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने कहना है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपकी बोन्स वीक होती हैं, आपकी बोन्स के अंदर पेन होती है। आपने कहना है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है। आपने कहना है पंच्ड आउट स्केलेटल लीजन्स होती हैं। एक्सरे के अंदर हमें कौन सी फाइंडिंग्स आती हैं? पंच्ड लो, एक तरह का जब हम एक्सरे करवाए ना वर्टिब्रा का या स्कल्स का या ऐसा कुछ, तो हमें क्या होगा? हम जनाब एक्सरे के अंदर हमें पंच्ड आउट स्केलेटल लीजन्स देखने को मिलेगी। कौन सी? पंच्ड आउट। ठीक हो गया बच्चों? ये जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये था। उसके बाद देखें, आपका ना इसके अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन भी होती है। क्या होती है? एक तरह की रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या होती है? यानी कि एक तरह की रोलेक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये जनाब आपको 4 से 5 जो पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। अभी मैं जल्दी में दोबारा बताने लगा हूँ। हाँ जी, शाबाश। मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता था? जल्दी करें। शाबाश शाबाश। मल्टीपल माइलोमा किसका डिसऑर्डर है? प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर है। ऐसे ही है। सारे बच्चे जितने भी हैं वो सारे एक्टिव पार्टिसिपेट करें यार। मुझे पता है शब बारात, कई बच्चे आज इसी वजह से जो है वो छुट्टी के ऊपर है। कईयों को मैंने निकाला हुआ है आज। हाँ, कईयों को मैंने निकाला है यार वो। अच्छा, उसके बाद देखें कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या बनती है? आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक हो गया? एंटीबॉडीज जब बनेगी तो उसके बाद क्या बनेगा कि आपका यही आपकी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन जो होंगी वो जनाब आपकी एक तरह की डिपॉजिट होगी, तो क्या होगा? आपका एमिलोडोसिस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका एक तरह का सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एम स्पाइक आएगा। फिर आईजी और आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। फिर आपकी ये इन्फेक्शन से बचाती है, तो अब क्या होगा? आपका इन्फेक्शन होगी। ये सारी चीजें आपने बतानी है। फिर उसके बाद मैंने कहा प्रोटीन यूरिया होगा, रोलेक्स फॉर्मेशन होगी। ये सारा कुछ हमने देखा। अब हम बुक से पढ़ते हैं, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों। देखो, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स ये लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए देखें, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है इसके अंदर। क्या? हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है इसके अंदर। बोन्स वीक होती है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है? एक तरह का एंटीबॉडीज डैमेज होती है इसके अंदर। इन्फेक्शन का होता है वो काज ऑफ डेथ होता है इसके अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद जनाब एक तरह का लार्ज चेन लॉन्ग चेन डिपॉजिट टू टिश्यू काज एमाइलोइडोसिस होता है इसके अंदर, मल्टीपल मेलोमा के अंदर। उसके बाद जनाब इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जनाब जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसके अंदर डाइवर्सिटी सही तरह नहीं होती। बेंस जॉन्स प्रोटीन होती है। ठीक है बच्चों? ये जनाब आपको देखा इसके अंदर। अभी हम देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। malignant proliferation of plasma cell in the bone marrow, मोस्ट कॉमन प्राइमरी malignancy ऑफ बोन मैरो। मतलब कि उसने ये बताया कि ये एक तरह की बहुत, एक तरह का बोन की सबसे ज्यादा ये होती है। ठीक है? प्राइमरी। उसके बाद आगे देखें, हाई सीरम इंटरल्यूकिन 6 मे बी प्रेजेंट स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल ग्रोथ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन। कौन करता है? आपका इंटरल्यूकिन 6 कर रहा होता है। ये तो खुद इसने भी कह दिया। आगे की बातें देखने आगे का क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। Bone pain with hypercalcemia. New plastic cells activate rank receptor on osteoclast, leading to the bone destruction. Lytic punched out skeletal lesions on X-ray. बच्चों, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं की, सारा कुछ पढ़ा है। इंक्रीज फ्रैक्चर सीरम, elevated serum protein. New plastic plasma cell produce immunoglobulin. M spike is present on serum protein electrophoresis. Most common due to monoclonal IgA और IgG. Increase risk of infection. उसके बाद का monoclonal antibodies lacks antigenic diversity. Infection is the most common cause of death in multiple myeloma. आगे देखो, रोलेक्स फॉर्मेशन। उसके बाद क्या? इंक्रीज सीरम प्रोटीन, डिक्रीज लार्ज चार्ज। यानी कि जब सीरम प्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से चार्ज जो होते हैं वो जनाब आपका उनका एक तरह का आरबीसी के अंदर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है? उसके बाद देखिए, प्राइमरी एमएलएल एएलएल फ्री लाइट चेन। अच्छा, क्या होता है? एक तरह का फ्री लाइट चेन सर्कुलेट इन द सीरम
एंड डिपॉजिट इन टिश्यू। उसके बाद कहता है एमाइलोइडोसिस होती है। उसके बाद कहता है प्रोटीन यूरिया। क्या होता है प्रोटीन यूरिया के अंदर? प्रोटीन यूरिया के अंदर ये होता है कि फ्री लाइट चेंज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज बेंस जॉन्स प्रोटीन डिपॉजिट इन किडनी ट्यूब्यूल्स लीड टू रेनल फेलियर। उसके बाद कहता है माइलोमा किडनी, यानी कि ये बेंस जॉन्स प्रोटीन होती है, किडनी को डैमेज करती है, वही वाली बात है। ठीक है बच्चों, ओके जी। मैं जो लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ। देखें, मैंने लिखा है ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी इसके अंदर ये खसूसियात होंगी। हाइपर कैल्सीमिया होगा इसके अंदर, बोन्स वीकनेस होगी इसके अंदर, एंटीबॉडीज डैमेज होगी इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होगा इसके अंदर। उसके लाइट चेन जो होगी वो डिपॉजिट होंगी और एमाइलोइडोसिस करवाएंगी इसके अंदर। बेंस जोन्स प्रोटीन की जो होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक होगा। ये जनाब इसके अंदर सारा जो पॉइंट्स है वो लिख लेने आप लोगों ने। ये था जनाब आपका मल्टीपल माइलोमा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।